कहानी की शुरुआत एक बड़े स्पेसशिप से शुरू होती है। इस शिप में 3 आदमी बैठे थे और इनका शिप चांद की तरफ बढ़ रहा था। शिप के कैप्टन का नाम नीलसन था। नीलसन के एक साथी का नाम मैक्स और दूसरे का नाम हैरी था। हैरी अपने साथ एक बंदर रखता था और वो आज भी उसके साथ ही था। तीनों को पूरी उम्मीद थी कि वो जल्दी ही चांद तक पहुंच जाएंगे और तीनों इसी पर बात कर रहे थे। इसी बीच प्रेसिडेंट उनसे संपर्क कर कहता है, तुम तीनों महान काम कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मिशन में जरूर कामयाब होगे। प्रेसिडेंट तीनों को बधाई देकर संपर्क काट देता है। अब तीनों को अपने सामने चांद दिखने लगा। नीलसन जल्दी जल्दी चांद पर पहुंचना चाहता था और उसके कहने पर शिप की रफ्तार बढ़ा दी जाती है। रफ्तार बढ़ने से शिप में कुछ खराबियां आ गईं, जिस कारण तीनों परेशान नजर आने लगे थे। अब कहानी को धरती की तरफ लेकर चलते हैं। जॉर्ज अभी अभी अपने घर लौटा था और इसी बीच उसका फोन बजने लगा। ये फोन रॉन्ग नंबर था। फोन सुनने के बाद जॉर्ज कुछ पीना चाहता था। उसने पीने के लिए एक बियर उठा ली, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो पूरी बियर उस पर ही गिर जाती है। बियर ने जॉर्ज का पूरा चेहरा खराब कर दिया था। अपना चेहरा साफ करने के बाद वो ब्रेड खाने लगा, मगर ब्रेड भी सड़ा हुआ निकला, जिस कारण जॉर्ज ने उसे सिंक में फेंक दिया। अब जॉर्ज सिंक साफ करना चाहता था, मगर अब उसके कपड़े ऑटोमेटिक सिंक में फंस जाते हैं और वो किसी तरह अपनी जान बचाता है। किचन से निकलकर जॉर्ज टीवी के पास पहुंच गया। वो जैसे ही टीवी का प्लग डालता है तो उसे जोर का झटका लगता है। झटका खाकर भी उसने खुद को संभाल लिया था। वो मूवी देखने के लिए वीसीआर में टेप डालता है, लेकिन टेप बाहर निकलकर उसे ही लगती है। जॉर्ज ने अब मूवी देखने का विचार छोड़ दिया। वो जैसे ही टीवी चालू करता है तो टीवी में धमाका हो जाता है। जॉर्ज की किस्मत बेहद खराब थी। वो अब किताब पढ़ना चाहता था। जैसे ही उसने किताब उठाई तो पूरी सेल्फ उसके ऊपर गिर गई। इसी दौरान घर का फोन फिर से बजने लगा। जॉर्ज जल्दी जल्दी फोन उठाता है, लेकिन इस बार भी रॉन्ग नंबर था, जिस कारण उसे बेहद गुस्सा आ गया था। गुस्से में आकर उसने अपना पैर एक बास्केट में फंसा लिया। बास्केट निकालते निकालते जॉर्ज का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो खिड़की से बाहर गिर जाता है। दूसरी तरफ नीलसन की पूरी टीम चांद पर पहुंच गई थी। उनके शिप में खराबी जरूर आई थी, लेकिन फिर भी तीनों सही सलामत चांद पर पहुंच गए थे। ये लोग चांद पर पानी खोजने आए थे और आते ही अपने काम पर लग गए थे। नीलसन की पूरी टीम आगे बढ़ रही थी। रास्ते में उन्हें एक गड्ढा भी नजर आता है और उन्हें चांद से धरती भी नजर आती है। धरती देखते ही नीलसन अपना मास्क उतारने लगा। उसके साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीलसन मास्क उतार कर कहता है, हम भूल गए थे कि हमें खास दवाई दी गई है, जिस कारण हम चांद पर आसानी से सांस ले सकते हैं। हम मास्क तभी पहनेंगे जब दवाई का असर कम होने लगेगा। उसकी बात मानकर बाकियों ने भी अपने अपने मास्क उतार दिए। अब तीनों हंसी मजाक करने लगे थे और फिर आगे बढ़ने लगते हैं। उधर धरती पर समुद्री डाकुओं ने एक जहाज देख लिया था। सरदार अपने साथियों से कहता है, हम जहाज पर हमला करेंगे और सबको मार देंगे। दूसरे जहाज पर गोरे लोग थे जो डाकुओं का जहाज देखकर डर गए थे। अब सरदार के कहने पर डाकुओं ने हमला शुरू कर दिया। वो गोरों पर गोला बारूद फेंक रहे थे। इसके बाद वो गोरों के जहाज पर भी पहुंच गए और जल्दी ही सभी को मार भी देते हैं। गोरे फिल्में लेकर दूसरे देश जा रहे थे, इसलिए पूरा जहाज फिल्मों से भरा पड़ा था। सरदार को फिल्मों का बेहद शौक था, इसीलिए उसने इस जहाज पर हमला किया था। दूसरी तरफ नीलसन की टीम एक खास जगह पर पहुंच चुकी थी। ये जगह किसी दरबार जैसी दिख रही थी, क्योंकि यहाँ एक सिंहासन भी मौजूद था। सिंहासन देखकर हैरी का बंदर काफी डर गया था। नीलसन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पहुँच गया है। अब कहानी को फिर से धरती की तरफ लेकर चलते हैं। मैसी अपनी लवर के पास था और वो उसके साथ रात बिताने वाला था। दोनों इस वक्त एक गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी दवाइयों की दुकान के पास खड़ी थी। मैसी की लवर चाहती थी कि मैसी संबंध बनाते वक्त छतरी का इस्तेमाल करे। उसकी बात मानकर मैसी दुकान में जाने लगा, लेकिन लड़की उसे रोककर कहती है कि मुझे टी कंपनी की छतरी पसंद है। लड़की की पसंद जानकर मैसी दुकान में तो आ गया, लेकिन काउंटर पर जॉन को देखकर वो घबरा गया। जॉन मैसी का पड़ोसी था और ये उसी की दुकान थी। वो मैसी के पिता का दोस्त भी था और वो मैसी को शरीफ लड़का समझता था। वैसे मैसी काफी शर्मीला भी था। वो जॉन से पूछता है कि आप रात को दुकान में क्या कर रहे हो। जॉन बताता है कि आज लड़का बीमार हो गया, इसलिए मुझे रात को भी यहाँ आना पड़ा। अब जॉन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मगर मैसी उसे बता नहीं पाता और दुकान से जाने लगता है। वो जैसे ही दरवाजे पर आता है तो अपनी लवर का बदन देखकर गर्म हो जाता है। मैसी ने फैसला कर लिया था कि आज वो पानी निकाल कर ही रहेगा। बस यही सोचकर वो फिर से दुकान में आ जाता है और जॉन से सीधा सीधा टी कंपनी की छतरी मांगता है। मैसी की बात सुनकर सभी हैरान थे। जॉन उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें शरीफ लड़का समझता था, लेकिन तुम तो बदमाश निकले। मैसी उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, जिसके बाद जॉन उसे छतरी दे देता है। अब मैसी जैसे ही पैसे देकर जाने लगा, तभी उसे बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। इन लोगों में मीडिया वाले भी थे जो मैसी की तस्वीरें लेने लगे। जल्दी ही टी कंपनी के मालिक भी मैसी के पास पहुंच जाते हैं। कंपनी ने आज एक स्कीम रखी थी और बदकिस्मती से मैसी ने उसे जीत लिया था। भीड़ देखकर उसकी लवर भी अंदर आ गई थी। मीडिया वाले मैसी से पूछते हैं, आप कब से टी छतरी का इस्तेमाल कर रहे
रहे हैं। मैसी उनसे झूठ बोलता है कि मैं लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी लवर को उसका झूठ पसंद नहीं आता, जिस कारण वो वहाँ से चली जाती है। कंपनी वाले मैसी से इतना खुश हो जाते हैं कि वो उसे अपना हीरो चुन लेते हैं। अगले ही दिन पूरे शहर में मैसी के पोस्टर लग गए थे। इन पोस्टर्स में वो टी छतरी को प्रमोट कर रहा था। उधर चांद पर नीलसन की टीम को कैद कर लिया गया था। ये काम चांद की रानी के कहने पर हुआ था और वही सिंहासन पर बैठी थी। चांद पर कुछ लड़कियां भी रहती थीं और वो सभी दरबार में थीं। नीलसन रानी को बताता है कि हम धरती से आए हैं। उसकी बात सुनकर सभी लड़कियां हंसने लगीं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि धरती पर कोई रहता होगा। रानी की छोटी बहन सीमा भी दरबार में मौजूद थी। इन लड़कियों ने आज पहली बार आदमियों को देखा था। सीमा इन्हें देखकर रानी से पूछती है, इन आदमियों में क्या खास है? रानी उसे बताती है कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि आदमी औरतों को खुश कर सकते हैं। इसके साथ ही वो नीलसन से कहती है कि अगर तुमने हमें खुश कर दिया तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। नीलसन उसकी बात आराम से मान जाता है, क्योंकि रानी बेहद खूबसूरत थी। अब कहानी फिर से धरती की तरफ लेकर चलते हैं। विलियम दरवाजे पर खड़ा था और जूलिया दरवाजा खोलती है। विलियम उसके घर आया था, क्योंकि आज ये दोनों बाहर जाने वाले थे। जूलिया काफी खूबसूरत लड़की थी। जल्दी तैयार होने के बाद वो विलियम से उसके 2 शनाख्ती कार्ड मांगती है। विलियम पूछता है कि तुम्हें कार्ड्स की क्या जरूरत है? जूलिया बताती है कि मैं पहली बार तुम्हारे साथ बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। इसके बाद वो विलियम को एक मशीन दिखाकर बताती है कि ये मशीन तुम्हारे कार्ड्स देखकर ही तुम्हारे बारे में सब बता देगी। विलियम को उसकी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने कार्ड्स दे देता है। अब जूलिया मशीन में कार्ड्स डालने लगी, जिसके साथ ही मशीन विलियम की रिपोर्ट बताने लगी। जल्दी ही विलियम की रिपोर्ट जूलिया के हाथ लग जाती है, जिसे पढ़कर वो विलियम पर हंसने लगी। रिपोर्ट में लिखा था कि विलियम का डंडा बेहद छोटा है और 1 मिनट में ही उसका पानी भी निकल जाता है। रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि विलियम मतलबी है और अपना पानी निकालकर सो जाता है। विलियम जूलिया को समझाने की कोशिश करता है कि उसका इलाज चल रहा है और अब वो पहले से काफी बेहतर है, मगर जूलिया उसकी बात नहीं मानती और उसे घर से निकाल देती है। बाहर आकर विलियम दूसरी लड़की को फोन करता है, लेकिन ये लड़की भी चाहती थी कि विलियम अपने 2 कार्ड्स लेकर आए। उधर नीलसन ने रानी को तो खुश कर दिया था, लेकिन इसी बीच चांद का ज्वालामुखी फट जाता है। हैरी ने सीमा को खुश कर दिया था। दोनों बहनों को लग रहा था कि ज्वालामुखी का देवता उनसे नाराज हो गया है। अब चारों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे थे। इनका तीसरा साथी बाकी लड़कियों के साथ था। देवता को नाराज देखकर कुछ लड़कियां रानी को पकड़ने की कोशिश करती हैं, मगर चारों किसी तरह शिप तक पहुंच जाते हैं। लड़कियां इन्हें रोकने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाती। वो चिल्लाकर रानी को बताती है कि हमने इनके तीसरे साथी को तो मार दिया है और अब इन्हें भी मरना होगा। शिप में थोड़ी खराबी थी, लेकिन नीलसन किसी तरह उसे स्टार्ट कर ही लेता है। कहानी के आखिर में नीलसन का शिप चांद से उठ जाता है। नीलसन अब रानी से शादी करने वाला था, जबकि सीमा ने हैरी को पसंद कर लिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।